गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। और आज अपन पढ़ेंगे कंजक्शन और मस्त होंगे सब और पढ़ाई में लग रखे होंगे। और मेरी तरह जो हाउस वाइफ है वो काम में लग रखी होंगी, काम सल्टा के अपनी क्लास दे, कोई अपनी क्लास दे रही होंगी, कोई डांस वीडियो दे रही होंगी, कोई कुछ भी कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई स्कूल जा रही होंगी या जा रहे होंगे। तो अपने भी अब काम स्टार्ट करते हैं। अपना क्या है, पढ़ाने का सिस्टम है, तो पढ़ाने का काम है तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और आपका काम है कि क्लास देखना, तो आप देख लीजिए प्लीज़। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और वीडियो में मेरा साथ बनाए रखना, लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़। अब चलो स्टार्ट करते हैं। कल अपन कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल पढ़ लिए थे इसके 4, ठीक है। और आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ रहे हैं। ये तो अपन क्लियर करके चलते हैं कौन सा चल रहा है, कंजक्शन चल रहा है। और कोई नया भी मेरा व्यूअर है, कोई नया देख रहा होगा शायद, तो उसको बता देते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो भैया यहाँ पे चल रही है कंजक्शन की क्लासें, और कंजक्शन की क्लासें चल रही है, और कंजक्शन में हो गया है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी चल रहा है। तो उसमें अपने 4 इसके हो गए, किसके? सुबॉर्डिनेटिंग के टाइम हो गया, और 4 हो गए इसके, ठीक है। पीछे वाली क्लास में देख लेना ही, क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम जा रहा है, तो इसलिए मैं बताऊंगी नहीं। अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। पर्पज, उद्देश्य, ठीक है। पर्पज उद्देश्य में क्या आता है? सो दैट, ठीक है। सो दैट यानी ताकि, और लेस्ट का होता है अन्यथा। दैट का अपने को सबको पता है कि, ताकि, क्योंकि, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका 6 नंबर देखो, रिजल्ट, इससे मिलता जुलता है रिजल्ट का। रिजल्ट यानी परिणाम, और पर्पज का उद्देश्य हो गया, और रिजल्ट का हो गया परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। यहाँ था सो दैट एक साथ में दोनों, और यहाँ है सो दैट अलग अलग। तो सो प्लस में एडजेक्टिव आएगा, या फिर एडवर्ब आएगी प्लस में दैट आएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है? सच दैट। तो यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो गई थी मेरे से, तो मिस हो गया था, तो मैंने यहाँ पे कटिंग करके यहाँ पे तो समझा भी रखा है कि सच प्लस में एडजेक्टिव, सच आएगा, फिर प्लस में एडजेक्टिव आएगा। सॉरी, बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो गई। सच प्लस में एडजेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने फुली लिखवा रखा है, क्लियरली लिखवा भी रखा है यहाँ पे। तो नाउन प्लस नाउन होगा ही होगा, ठीक है, और प्लस में दैट होगा। तो क्लियर। चलो नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा, अपने को और भी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इसका एग्जांपल देखते हैं। सी हैड ग्रोन सच या सो, तो इसमें सच नहीं आएगा, इसमें सो आएगा। सो थिन दैट सी लुक्ड लाइक ए क्या? स्कोर क्रो, ठीक है। स्केर क्रो। तो अगला देखो, इसका एग्जाम्पल देखने से ना, एग्जाम्पल अपन जब पढ़ते हैं तो उससे अपने को, इसका थोड़ा सा कैमरा सही कर देती हूँ मैं, फोकस ठीक कर देती हूँ, अब ठीक है। तो सेकंड नंबर अपना है द सुनामी। ये क्या है? सुनामी। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी बता रखा है, सुनामी की स्पेलिंग यही होती है। जिसको पता है उसको तो ठीक है, अगर कोई अननोन है तो देख लेना। TSUNAME, सुनामी, MI, सुनामी, ठीक है। द सुनामी हिट द सिटी विद, यहाँ पे खालिस्तान करके सच दे रखा है, सच। तो ये है फेरो सिटी, ठीक है। फेरो सिटी दैट नॉट ट्रेस ह्यूमन, ठीक है। ट्रेस ह्यूमन हिबिटेशन रिमाइंडेड। आज मेरे भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जुकाम हो रखा है और पूरे तरीके से डिस्टर्ब हूँ। तो इसमें ये देख लेना ढंग से। और इसमें क्या आएगा? सच आएगा, ठीक है, सच। और बाद में क्या आ गई? इसमें नाउन आ गई, ठीक है। सच आ गया, और बाद में क्या बता रखा है? यहाँ पे बता रखा है ना, नाउन तो होगी ही होगी। तो सच आ गया, प्लस में एडजेक्टिव भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे नाउन आ गई तो नाउन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, और ये वाला एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट देखते हैं अपना एग्जाम्पल, तो जितने देखो उतने ही कम है, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाती है अपनी बातें। तो सी स्पोक इन सच ए लो वॉइस दैट, सच दैट का आ गया ना, दैट नोबडी कुड हियर हर वर्ड्स या मैसेज क्लियरली। तो ये एग्जाम्पल है, देख लेना। मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ा रुक के और आपको एग्जाम्पल बता दिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं अगला देखती हूँ। ये एग्जाम्पल है, ऊपर वाले देख लेना आप अगर देखना चाहते हो तो। अब अगला है, नेक्स्ट है 7 नंबर, कंपैरिजन यानी तुलना। यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा, हिंदी में तो मैं लिख देती हूँ तुलना, ठीक है।
तुलना। तो इसका इसमें क्या कहता है, इसमें कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन तो अपने को पता ही है, कंपैरेटिव डिग्री तो इसमें आएगी प्लस में देन आएगा। कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, एज क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में ये भी आता है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में भी आएगी इसमें, और सो एज इसमें पॉजिटिव डिग्री प्लस में पॉजिटिव डिग्री या नेगेटिव डिग्री भी रहेगी। तो इसमें देखो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, एज आ गई, पॉजिटिव डिग्री आ गई और सो एज आ गई, ठीक है। तो अब देखो एज या आगे दे रखा सेंटेंस, एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही हो सकते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है ना, नेगेटिव रहेगा। तो इसमें देखो, ये देखो एज में सेंटेंस में क्या आ सकते हैं, एफर्मेटिव भी आ सकते हैं सेंटेंस और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लो एक दो अपने जल्दी जल्दी, और आज अपन कंजक्शन पढ़ेंगे अच्छे से। एग्जांपल आपको दे दूंगी मैं, देख लेना ढंग से। और देखो फर्स्ट इसका एग्जांपल है किसका, कंपैरिजन का। तो राशि इज टेलर देन, टॉलर बोलते हो क्या आप उसको, चलो मैं टॉलर ही बोल देती हूँ। राशि इज टॉलर देन रंजीता, ठीक है। ये लड़की का नाम है, दोनों ही लड़कियों का नाम है कि राशि है वो टॉलर देन किससे लंबी है, रंजीता से लंबी है। तो यहाँ पे क्या आ गई, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। तो जॉन कीट्स इज एज ग्रेट एज जॉन मिल्टन, यानी जॉन कीट्स है वो इज एज ग्रेट एज जॉन कीट्स मिल्टन। तो समझ ही जाओगे सारे, हिंदी बताने की जरूरत ही नहीं है। जॉन कीट्स इज सो, यहाँ पे सो आ गया और यहाँ पे एज आ गया। तो जो ऊपर वाले बता रखे हैं ना उनके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। तो जॉन कीट्स इज सो ग्रेट एज जॉन मिल्टन, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सो और एज नहीं आएगा। जॉन कीट्स इज नॉट एज ग्रेट एज जॉन मिल्टन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट वाले भी दो देख लेते हैं फटाफट। जॉन कीट्स इज नॉट सो ग्रेट एज जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स इज नो सो ग्रेट एज जॉन कीट्स। तो ये वाला और देख लो, जॉन कीट्स एंड जॉन मिल्टन आर इक्वली ग्रेट, ठीक है। ये आ गया ना। अब देखो आगे, अब देखो मैनर का, मैनर देखो, मैनर मीन्स तरीका, मतलब कैसे करते हैं। तो एज, जैसा कि एज इफ़ आता है, एज आता है इसमें, एज इफ़ आता है, एज दाव आता है, थॉट नहीं है ये दाव है, ठीक है। तो सी वो, इसके एग्जांपल देखो मैनर के, सी वॉक्स मतलब मैनर मीन्स तरीका, मतलब कैसे चलता है, कैसे मतलब तरीका, चलने का तरीका भी हो सकता है, किसी का भी तरीका हो सकता है। तो मैनर में देखो क्या इसके एग्जांपल देखो, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो सी वॉक्स एज इफ़ या एज दाओ, सी वोज या वर। तो सी है तो सी आ गया यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे वर लगा दिया, सी कैटरीना कैफ, ठीक है। सी वॉक्ड एज इफ़ या एज दाओ, सी वर, सी यहाँ पे वो जाएगा कैटरीना कैफ। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वर ही आएगा, सही है, वोज नहीं आएगा, यहाँ पे वर ही आएगा। तो ये नेक्स्ट और देख लो, नेक्स्ट और भी समझ में आ जाएगा। ही टोक्ड एज इफ एज दाओ, ही वर द सरपंच ऑफ माई विलेज। ही टोक्ड एज, वह ऐसे बात करता है जैसे मेरे गांव का सरपंच हो, मतलब ऐसे हो, मतलब ऐसे अपन कहे ना, जैसे ये तो ये ऐसे कह रहा है जैसे मैं कोई सरपंच हूँ, ऐसे कोई ऐसे वाली बात हो, नहीं तो उसमें वोज की जगह सिंगुलर के लिए वर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट, भिन्नता। तो अपना आ गया कंसेशन वाला। तो पहला देखो इसमें आती है कंसेशन यानी कॉन्ट्रास्ट, भिन्नता। पहला पॉजिटिव या दाओ, ऑल दाओ, पहला पॉजिटिव होएगा तो सेकंड वाला नेगेटिव होएगा इसमें, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस और फर्स्ट नेगेटिव, हालांकि यद्यपि भले ये वाले होते हैं इसमें, पहला सब पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होएगा, दूसरा नेगेटिव होगा तो पहला पॉजिटिव होएगा, ऐसे होएगा इसमें, ठीक है। दाओ या ऑल दाओ, इवन इफ, इवन दाओ। और देखो इसमें पहला देखो यहाँ पे नोट लगा के भी लिख रखा, पहला पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब नो पहला क्लोज देखो इसमें, नोट विद स्टैंडिंग हिज इंजरी ही पार्टिसिपेटेड, कंपाउंड या प्रीपोजिशन, इसमें क्या है, कंपाउंड या प्रीपोजिशन आया है, ठीक है। सॉरी प्रीपोजिशन,
कंपाउंड प्रीपोजिशन इन, ये यहाँ पे ये बीच में मैंने ये ऐसे ही बता दिया। बाकी इसका शुरुआत में देखो, नॉट विद स्टैंडिंग हिज इंजरी ही पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो नोट हिज इंजरी यहाँ तक एक हो गया, और यहाँ सेकंड में आ गया ही पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन तक हो गया। फिर सेकंड देखो इसका, यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन बताया इसमें, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन? कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो देखो सेकंड नंबर पर देखो, दाओ या ओल दाओ ही इज वीक ही वोन द फाइट, कि वो कमज़ोर होते हुए भी अपनी फाइट है वो जीत ली। तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी मैंने बताया भी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पीछे देख लेना, पीछे वाली क्लासों में देख लेना, क्लोज देख लेना, क्लोज पढ़ा रखा है मैंने। ही इज वीक बट ही वोन द फाइट। अब देखो ये कंप्लीट हो गया अपना, मैं क्या कंसेशन या कंट्रास्ट वाला। अब नेक्स्ट देखो, ये आज अपन कंप्लीट करवाएंगे कंजक्शन, चाहे थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्लास। तो चलो देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। यही आता है ज़्यादातर एग्जाम में, पीछे वालों में मैंने इंपॉर्टेंट के निशान लगा रखे हैं। तो देखो कोरिलेटिव कंजक्शन, को मतलब जो कोरिलेटिव यानी जुड़ाव, ठीक है। तो कंजक्शन इन पेयर होते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो बोथ एंड आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, एज वेल एज आ गया, आइदर और, नाइदर नोर, वेदर और, टू ये टू होता है और ये टू होता है। इसको टू ही बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैं पहले बोलते थे लेकिन अब तो टू ही बोलने लग गए इसको ज़्यादातर। टू या टू और टू, लेस्ट, शुड, दाओ और ओल दाओ, यट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये भी याद रखें, नाइदर नोर, एज, सो एज, हार्डली, स्कार्सली, वैन। हार्डली और स्कार्सली आएगा तो वैन आ जाएगा। तो इसमें देखो अपने सो दैट, सच दैट, बेयरली, ठीक है। यहाँ इधर वाले और इधर वाले दोनों बता दिए मैंने, ठीक है। तो देख लेना पीछे वाली क्लास में, और ये भी देख लेना। तो अगर आपको कंजक्शन पढ़ना है तो पीछे वाली क्लास देख लेना प्लीज़ ज़रूर। तो कंपैरेटिव डिग्री, नो अदर, कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा? नो अदर, रैदर, लेस, नो सुनर। तो ये पेयर विद देन के साथ में पेयर होंगे। तो देखो यहाँ पे हार्डली, इसके एग्जांपल देखो, हार्डली आई एंटर्ड द शॉपिंग मॉल देन बॉम्ब वेंट ऑफ। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया एंटर्ड, पास्ट आ गया शॉपिंग मॉल, देन बॉम्ब वेंट ऑफ, ये तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ये हार्डली, स्कार्सली और बेयरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो आगे देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली। इनके बाद इंटेरोगेटिव मेथड आएगा, यानी इनके बाद है वो, क्योंकि यहाँ पे क्यों गलत है वो रीजन दे रखा है मैंने यहाँ पे कि ये गलत क्यों है, क्योंकि इनके बाद है ना वो इंटेरोगेटिव मेथड आएगा, ठीक है। पेयर विद व्हेन या बिफोर, और पेयर होगा व्हेन या बिफोर का। तो ये सेकंड वाला देखो, सब्जेक्ट के बाद हार्डली या स्कार्सली या बेयरली हो तो प्रश्नवाचक, और इन पर ये, चलो ये यहाँ तक समझा दिया मैंने, और यहाँ समझ। तो देखो इसका क्या है, यहाँ पे मैंने कट लगा रखा है क्योंकि थोड़ी सी गलती हो गई थी। हार्डली, स्कार्सली और बेयरली हो तो ये प्रश्नवाचक होता है, इतना ही, ये प्रश्नवाचक होता है। पेयर होता है वो व्हेन और बिफोर का होता है, पहले भी बताया था मैंने। थर्ड देखो नो सुनर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस में इन्वर्जन मेथड यानी प्रश्नवाचक। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? प्रश्नवाचक। हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट होता है, और पेयर बनता है देन का, ठीक है। ये आ जाए ना अपने नो सुनर वाला। तो इन्वर्जन यानी इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक आएगा, और हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, पेयर बनेगा देन का। और हार्डली डिड आई एंटर द शॉपिंग मॉल व्हेन द बॉम्ब वेंट ऑफ, ऐसे लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो आई ऊपर वाले में इसमें डिफरेंस देखना, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आई हार्डली एंटर्ड द शॉपिंग मॉल व्हेन द बॉम्ब वेंट ऑफ, जब तक वो बम वो बज सका, मतलब ऑफ यानी वेंट ऑफ यानी फट चुका था, ठीक है। तो देखो ये वाला, और देखो नो सुनर ही अराइव्स द ऑफिस ही स्टार्ट्स बैक बाइटिंग या वर्किंग। जैसे ही मैं ऑफिस में गया, तो हिंदी बताने की तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आता ही है। नो सुनर डज ही अराइव एट ऑफिस देन ही स्टार्ट्स वर्किंग या बैक बाइटिंग। तो आज अपनी क्लास
क्लास का जो कंजक्शन चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास।